एनडीए तो 5 पांडव की तरह हैं और इन 5 पांडवों का जब पंच हमारे राजनीतिक विरोधियों को लगेगा तो उनकी राजनीतिक दांत हड्डी पसली सब टूट जाएगी। अरे भाई, बिहार में पूरी सीटें 243 ही हैं और आप लोग तो आपस में ही 400 सीटें बांट चुके हो। शायद अगले 100 साल भी ये वापस बिहार में नहीं आएंगे। इनकी करनी जो है और इनका जंगल राज, ये बिहार के सबसे काले अध्यायों में एक है। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो चंद महीने ही बचे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है। तमाम पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। बीते दिन महागठबंधन की बैठक हुई और जिसके बाद आज सुबह ही नीतीश कुमार अपने तमाम मंत्री को बुला लेते हैं, अपने आवास पर बड़ी बैठक करते हैं। क्या एनडीए के 5 लोग, यानी यूँ कहें एनडीए के 5 पांडव में सब कुछ अभी सही चल रहा है? क्योंकि चिराग पासवान भी भरे मंच पर ऐलान करते हैं कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कभी मांझी जी नाराज होते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ चल रहा है, सीधे तौर पे जुड़ेंगे भाजपा से प्रवक्ता है कुंतल कृष्णा जिससे ही बातचीत करते हैं। देखिए, एनडीए एक परिवार है और परिवार में अगर कोई छोटी मोटी बात होती भी है तो अभिभावक जब बैठते हैं तो सब ठीक हो जाता है। एनडीए तो 5 पांडव की तरह हैं और इन 5 पांडवों का जब पंच हमारे राजनीतिक विरोधियों को लगेगा तो उनकी राजनीतिक दांत हड्डी पसली सब टूट जाएगी। इस बार एनडीए 2025 में कम से कम 225 सीटें जीतेगा और राष्ट्रीय जनता दल और बाकी जो लोग हैं वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भागेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे इस बैठक से कहीं ना कहीं डर गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार सुबह ही बड़ी बैठक बुला ली है। अच्छा, उसी बैठक की बात आप कर रही हैं क्या जिसमें मुकेश सहनी ने 60 सीटें मांग दी, कांग्रेस ने 70 मांग दी, लेफ्ट ने 60 मांग दी और तेजस्वी 150 से कम पे लड़ने को तैयार नहीं है? अरे भाई, बिहार में पूरी सीटें 243 ही हैं और आप लोग तो आपस में ही 400 सीटें बांट चुके हो। वो तो सीट बंटवारे को लेकर आप में भी घमासान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। चिराग हमारे भले मंच पे बोलते हैं 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो नाराज है, तभी तो आप लोग से बोले। चिराग पासवान की पूरी बात सुनिए। चिराग पासवान ने कहा है कि 243 सीटों पे हम एनडीए के उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि एनडीए का उम्मीदवार जहां भी खड़ा होगा वहां भाई चिराग अपनी पूरी ताकत के साथ उस एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान हमारा युवा साथी है, हमारा युवा चेहरा है और भाई चिराग एनडीए परिवार का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या उनको सीट कम मिल रही है इसलिए वो भी नाराज हैं? क्या कहना चाहिए? भाई, अभी सीट बटी कहाँ है जो कम और ज़्यादा की बात है, और नई बात थोड़ी है। तो कर रहे होंगे ना कुछ। अरे बिल्कुल अच्छी बात है। परिवार में अगर मांग नहीं करेंगे तो क्या दूसरे से जाके बाहर जाके मांग करेंगे? बात जब परिवार की है तो मांगना तो परिवार से ही है। जिसको जो मांगना है परिवार में मांगे। ये तो सबका सामूहिक निर्णय होता है ना। ये तो जब सारे अभिभावक बैठेंगे तो सामूहिक निर्णय होगा कि किसके हिस्से क्या आया। भाजपा कितने सीट पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है? भाजपा का कार्यकर्ता 243 सीटों पर एनडीए के लिए चुनाव लड़ेगा। क्या लगता है कि महागठबंधन की बैठक से नीतीश कुमार डर गए हैं, उनकी प्लानिंग देखकर डर गए हैं, इसलिए आज सुबह ही बड़ी बैठक बुला ली है? अरे भाई, जब हम साथ साथ हैं तो डर किस बात का? नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथियों ने 2005 से इन लोगों को बिहार से दूर रखा हुआ है और आप निश्चिंत रहें, बिहार की जनता का आशीर्वाद है। शायद अगले 100 साल भी ये वापस बिहार में नहीं आएंगे। इनकी करनी जो है वो इनके कुकृत और इनका जंगल राज, ये बिहार के सबसे काले अध्यायों में एक है और ऐतिहासिक रूप से ये तथ्य है, इतिहास में दर्ज है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का सबसे काला, सबसे बुरा वक्त था जब लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन होता था। अब बिहार को कुशासन फिर नहीं चाहिए। तो चलिए, यह थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए
बीजेपी से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, जिन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर खास बात की। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।